ये है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th की वीडियो नंबर 6। हाँ 5 हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उनको पहले तो कराने का प्रयास चल रहा है। दूसरी बात कि बच्चे का सर एक तरफ से कराइए वही ठीक है, सारा सिलेबस में कुछ भी आ सकता है, तो सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं। अभी तक तो ऐसी वीडियो चल रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस प्रश्नावली को समझाने के बाद यानी इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कराने के बाद मैं लूंगा क्लास 10th में 2025 का जो एमपी बोर्ड का एग्जाम होगा, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो वो बहुत कम होंगे, जैसे मान लो संख्या में करीबन 100 के समथिंग मान सकते हैं, या 50 मान लो, आधे कर दें। तो उनको अगर वीडियो को कंप्लीट कर लेता है बच्चा तो समथिंग पास के से अच्छे मार्क्स ले आएगा वो, ठीक है। तो आप देखना 8.2 प्रश्नावली शुरू होती है जो न्यू अपडेट करते हैं उसमें। तो उसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन 1 पहला क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मतलब फॉलोइंग क्या करेगा, वो दे दिया उसने, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कोचिंग के अंदर, सभी कोचिंग में यही बच्चे करते हैं, जो निल बच्चा होगा वो यही करेगा कि वो जो चार्ट है उसमें देखेगा पलट के sin 60 का मान कितना है, cos 30 का मान कितना है, sin 30 का मान कितना है, cos 60 का कितना है। तो चार्ट को बार बार बना बना के पलट के देखता रहता है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा लेट कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, इससे ढंग से समझा नहीं पाएंगे किसी और को, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि एक लाइन जो आपकी साइन वाली है वो आपको याद कर लेनी है। अगर वो भी याद नहीं कर पाए तो आप वीडियो नंबर 2 में जाइए, कैसे मैंने याद करवाई है वहां पर, बिल्कुल सिंपल है, समझकर कि सीख में आ जाएगी तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे जीवन भर के कारण के लिए, है ना। वीडियो नंबर 1 और 2 में मैंने वही समझाया है। तो यहाँ देखिए साइन की जो लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि साइन जो थीटा है, अगर आपको वो याद हो गया, जैसे साइन का सबसे पहला मान मिनिमम 0, फिर उसके बाद में 30 का मान, फिर उसके बाद 45 का मान, फिर उसके बाद 60 डिग्री का मान, फिर उसके बाद में 90 डिग्री का मान। तो आज की वीडियो इसी मान का बनाऊंगा, ऐसा कर दूंगा एकदम आपको तुरंत निकालना आ जाए, विदाउट 1 सेकंड 2 सेकंड में तुरंत ही निकालेंगे, आप सोच के निकाल देंगे, रट के नहीं निकालेंगे, आपको चार्ट नहीं देखना पड़ेगा किसी भी। तो साइन 0 डिग्री का मान अगर मैं बोलूं तो सबसे मिनिमम वैल्यू साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है 1 तक जाती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है साहब। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1√2। और ये भी नहीं आए तो वीडियो नंबर 1 और 2 को देखो, एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे फॉर्मूले इस ट्रिग्नोमेट्री के, क्लास 10th लेवल तक, ठीक है ना। यहाँ देखें तो इसका मान होगा यहाँ पर √3/2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1। साइन का सबसे बड़ा मान होता है 90, एक सबसे बड़ा मान, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है सबसे बड़ा। अब क्या है कि भाई कई सारी कोचिंगों में और कई सारी जगह टीचरों ने जैसा पढ़ा था वैसा ही रखा है बच्चों को। बच्चों से कहा कि इसके उल्टे कर देंगे तो आप cos का वैल्यू आ जाएगी, cos की वैल्यू आ जाएगी। रियल में क्या होता है, साइन का मान और cos के मान को जोड़ करके अगर 90 डिग्री होता है, पूरा सर्कल पूरा बनता है, तो जो साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का होगा, क्योंकि 60 जोड़ने से 90 हुआ था। जैसे अभी मैंने ये किसके मान लिखे आपके सामने, साइन थीटा के मान लिख दिए मैंने सारे के सारे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सब थीटा की वैल्यू है। थीटा की जगह पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कुछ भी आ सकता है, साइन 180, साइन 270 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान से चलना। ऐसे मैं बोलूं, अब आपको ये कुछ वैल्यू और लिख देता हूं मैं, जैसे कि आपको cos थीटा का मान निकालना है इसी से, cosec थीटा का, सॉरी, तो cosec थीटा के लिए आप क्या करेंगे, 1/sin थीटा को याद रखेंगे। ऐसे ही मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको cos थीटा निकालना, तो cos तो sec थीटा है ना, sec थीटा का अगर आपको निकालना है तो आप इसके लिए cos थीटा याद रखेंगे। सर cos थीटा भी नहीं आता, cos sin से आएगा, अभी बताओ कैसे आता है। अगर आपको cot थीटा की वैल्यू पूछी गई है कितने भी डिग्री cot थीटा, तो उसके लिए आपको 1/tan थीटा याद रखना पड़ेगा। तो tan तो याद नहीं होता, tan sin से आएगा, cos sin से आएगा, sin कहां से आता है ये पता होगा, क्लियर ना। तो यहां से करना क्या है कि आपको ये जो वैल्यू है वो इंपोर्टेंट मतलब याद रखनी है, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यू है वो याद रखनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू आती नहीं, ये याद नहीं, ये याद नहीं, कैसे निकालेंगे सर, वही तो मैं समझाने जा रहा हूँ। चलो बने रहना वीडियो के अंदर, बहुत अच्छा मजा आने वाला, देखो यार, ठीक है ना। तो मान के चलो उसने अगर आपसे पूछा है cosec 0 डिग्री का मान, किसका मान पूछा है, cosec 0, तो आप क्या करेंगे, 1/sin 0 का मान रख दो, 0 का भाग किसी में भी दो, 0 का भाग किसी में भी दो, आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट। तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू आपके सामने आ गई, सर समझ में नहीं आ रहा। और देखो उसने पूछा cosec 30 डिग्री का मान बताओ, तो साइन के बट्टे यानी जो साइन 30 का मान है उसे उल्टा कर दो, आप उसे क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा। सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे बता रहे हो, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अरे बेटा साइन 30 का जो मान है ना, cosec 30 का मान पूछा उसने सवाल में, मान लो अभी देखो इस सवाल को करके आप देखो साइन 60 दिया है, तो साइन 60 आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं हो रहा तो वीडियो नंबर 1 और 2 में जाओ, फिर उसको अच्छे से देखो एक दो बार। तो साइन 60 की वैल्यू आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सर √3/2, ठीक है। cos 30 का मान सर पता ही नहीं है, तो cos 30 का नहीं पता, तो cos 30 डिग्री में कितने जोड़ दूं, जैसे 90 हो जाए तो 60 डिग्री जोड़ना पड़ रहा है, 90 होने के लिए 60 डिग्री जोड़ना पड़ रहा है, तो साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होगा।
तो साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होता है, क्योंकि 30 cos और साइन का 90 जोड़ते ही हो गया पूरा 90 का सर्कल। तो साइन किसका मान 60, cos 30 नहीं पता सर, cos 30 नहीं पता, मुझे याद नहीं है, तो cos 30 का मैं कितने जोड़ू कि 90 हो जाए, कितने जोड़ू 90 हो जाए, 30 में 60 जोड़ने से 90 होता है, तो साइन प्लस cos इक्वल टू 1, तो यानी ये एक सर्कल पूरा करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन 60 का मान तो पता है, cos 30 का नहीं पता, तो साइन 60 का पता है। चलो आगे, प्लस साइन 30 का पता होना चाहिए 1/√2, साइन 60 का नहीं पता, वो cos 60 का नहीं पता, तो cos 60 में कितने जोड़ू कि 90 हो जाएगी, 30 जोड़ने पड़ रहे हैं, तो 30 जोड़ने पड़ रहा है ना, वो साइन जोड़ना पड़ेगा आपको, वही साइन 30 है, तो साइन 30 का मान वही तो है, साइन 30 का मान 1/2। तो सॉल्व करो, इस ये एक अलग भिन्न बन गई और ये एक अलग भिन्न बन गई, रूट से रूट का गुणा करोगे रूट हो जाएगा फ्रेश, तो क्या बचेगा केवल 3, या मैं ऐसे कह दूं कि रूट के अंदर रूट ऐसे आ जाएगा, तो जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। अब इतनी भिन्न अगर नहीं आती बेटा क्लास 4 में आना, फिर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, कि कठिनाई करनी पड़ेगी आपको, जोड़ा बन के रूट के अंदर बाहर आ जाएगा ये, है ना, 3 बट्टे में 4, 1/4, तो क्या आएगा ये जोड़ के एलसीएम आएगा 4, 3 और 1 4, 4 से 4 कट करके 1, क्लियर। तो इस तरह से आप निकालेंगे। चलो ये तो हो गया एक, अब मैं आपको और सिखाता हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बताना नहीं चाह रहा, नोट कर लो पहले आप इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट करो। चलो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब मान के चलो मैंने सवाल दिया तुम्हें कोसेक, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ, कोसेक 30, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर cos, फिर मैंने लिख दिया cos 60, और फिर मैंने ही लिख दिया, मान लो गुड़ी मैं अपने मन से बना रहा हूं मैं, कि सेक 45 लिख दिया, तीनों मान लिख दिए मैंने। अब आपको नहीं है सर एक भी याद, सर बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा, क्या करूं, पन्ना पलटू देखूं मैं, चार्ट में देखूं, बिल्कुल नहीं देखोगे, चार्ट में देखा मतलब आप इनको याद नहीं कर रहे, मतलब आपने समझा ही नहीं, सीखा नहीं, रियल में क्या सीखे। कोसेक 30 के लिए क्या जाना है, कोसेक का मतलब साइन, कोसेक का मतलब साइन का उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा साइन, ये आपस में उल्टे होते हैं, एक दूसरे विक्रम होता है इनका। तो क्या करना है कि कोसेक 30 पूछ रहा है, आप साइन 30 की वैल्यू को उल्टा कर दो, क्योंकि 1/sin थीटा, तो जहां 1/sin थीटा लगेगा साइन 30 की जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी। साइन 30 का मान कितना होता है, देखो टेबल में 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो केवल आएगा 2/1, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो कोसेक 30 का मान इतना तो होता नहीं है, केवल 2 होता है, आपने बट्टे में क्यों लिख दिया बेटा, एक का किसी में भी भाग देंगे तो क्या आंसर निकलेगा, एक का भाग 5 में तो 5 ही आएगा, एक का भाग 2 में तो 2 ही आएगा, तो ये भी 2 ही है, ये गुमराह कर रहा है आपको। चलो तो cos 60, अब cos 60 तो याद नहीं है, तो cos 60 का मतलब मैं ये कह रहा हूँ साइन में साइन थीटा प्लस cos थीटा, अब इन दोनों थीटा को जोड़े और वो 90 हो जाए, तो जो इस थीटा का मान होगा वही इस थीटा का मान होगा, जो इस थीटा का मान होगा वही इस थीटा का मान होगा। साइन 30 cos 60 जोड़ने से 90 होता है, तो साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होगा। साइन 0 cos 90 जोड़ के 90 हो जाएगा, तो जो साइन 0 का मान होगा वही cos 90 का होगा। इसे ग्राफ में समझेंगे 12th लेवल में आकर के तो एकदम क्लियर आएगी। मेरे पास 3D का वो थोड़ा डायग्राम नहीं है यहाँ बनाने को, मैं आपको वो बना के दिखाऊं क्या रियल में साइन होता है, क्या रियल में cos होता है, कैसे यूज होगा लाइफ में, कैसे यूज करेंगे इंजीनियरिंग में इसको। चलो आप देखते हैं। अब मान के चलो cos 60 कह रहा है, तो cos 60 में कितना साइन जोड़ना पड़ेगा 30, तो जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का होगा। तो साइन 30 का मान कितना होगा बेटा, साइन 30 का मान तो 1/2 होगा, ये लिखा सामने। चलो ठीक है आगे, सेक 45 आप कैसे बताओगे, तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का, वो cos का, सेक किसका, सेक किसका cos का, तो सेक cos का व्युत्क्रम होता है। तो सेक 45 का मान पूछा है आपको, cos 45 का मान आना चाहिए, तो cos 45 का भी तो नहीं पता, क्या करूं बेटा, cos 45 में कितना साइन जोड़ के 90 हो जाएगा, तो सर 45 में 45 जोड़ने से 90 हो जाएगा, इसका मतलब cos 45 और sin 45 दोनों 90 हो गए, तो जो sin 45 का मान होगा वही cos 45 का होगा, cos 45 प्लस 45 90, तो cos 45 में पूछ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन sin 45 तो पता है ना कि sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 ही cos 45 का मान हो जाएगा। तो जो cos 45 का मान होगा उस मान को जैसे ही मैं उल्टा करूंगा sec 45 का मान आ जाएगा, तो sec 45 का मान क्या निकलेगा, जो cos 45 का मान था उसी मान को मैं उल्टा कर दूंगा, √2 ऊपर एक नीचे, √2 ऊपर एक नीचे, आंसर सामने। अब इसे सॉल्व करना है और खत्म बात, क्या बचा √2 सामने आ गया आंसर। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये इस पे एक्सरसाइज पे दिमाग को करा दिया, आप कितने भी डिग्री का मान निकाल लेंगे, कितने भी कक्षा 10th के मैथ में फंसेंगे नहीं। चलो और देखते हैं, अब देखते हैं, मान के चलो उसने सवाल दिया तुम्हें कि सर cot 30 डिग्री, लो मैं लिख दे रहा हूं, cot 30 डिग्री tan 60 डिग्री प्लस
फिर लिख रहा हूँ साइन, साइन भी नहीं, और लिख रहा हूँ सेक 30 डिग्री, और लिख देता हूँ कुछ उल्टा सीधा मेरे मन में आ जाए, कोसेक, कोसेक 10 डिग्री 15, इसको नहीं अभी इसके इतने लेवल में मत चलो, जो मैं वैल्यू उसको, हाँ 45 डिग्री लिख दिया। ये सवाल मैंने खड़ा कर दिया कि ये आपके सामने बताओ क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये सवाल है। सर कॉट 45, टेन 60, सेक 30, और ये कोसेक, कोसेक 45, मुझे तो नहीं पता सर, कॉट की वैल्यू भूल गया मैं तो, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चल बेटा टेन 30 की पता है, अगर टेन की साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू कर ली, आपको इतनी सी दिक्कत नहीं आने वाली। सर टेन की क्यों करा रहे, अभी आपने मना कर दिया था, तो टेन की अगर याद नहीं है ना, तो फिर टेन की निकाली जाएगी। टेन की निकालने के लिए आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को यूज करना पड़ेगा। और अगर याद करना है ना, सर मैं तो इससे अच्छा तो याद ही कर लूंगा, तो मैं ऐसा कोई बता दो जिससे मैं याद कर लूँ, हाँ जीरो करो, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, 1/3 और बड़ा कर दो, एक हटाओ, एक को एक लिखा, एक हटाओ, √3, थोड़ा और बड़ा हो गया ना, और अब इन्फिनाइट, यानी जीरो से स्टार्ट होती है, टेन की वैल्यू इन्फिनाइट पे जाती है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और वो पूरा 90 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, टेन की। सर आपको तो याद थी, आपने लिख दी, क्या हम एक लाइन याद नहीं कर पाएंगे, इतना तो कर ही लेंगे, तब आप इतना अच्छा करते हो हमारे लिए, तो हम इतना भी नहीं कर पाएंगे क्या, सर कर तो लेंगे। अगर बेटा नहीं कर पाओगे तो हम आपकी पहली वाली वीडियो और दूसरी वाली वीडियो को देख लेंगे जाके, उसमें और समझ लेंगे इसको, बड़ा आसान है इसमें, ठीक है बेटा, अगर ऐसा कर लोगे ना, बिल्कुल पक्का कह रहे हैं, दर्द में नहीं फंसोगे, फिर इस पाप में बिल्कुल नहीं फंसोगे, बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। कॉट 30 की वैल्यू पूछ रहा है, टेन 30 की वैल्यू को उल्टा कर दो या फिर यहाँ रख दो, टेन 30 की रखोगे कॉट 30 की मिलेगी, टेन 60 की रखोगे कॉट 60 की मिलेगी, टेन 45 की रखोगे कॉट 45 की मिल जाएगी, टेन जितने डिग्री की रखोगे कॉट उतने डिग्री का मिलेगा। समझ में आया, नहीं आया, तो देखो कॉट 30 का मतलब टेन 30 रखना है, टेन 30 का मतलब ये वाला 0 30 है ना, तो जैसे ही मैं रखूंगा 1/√3 और किसके बट्टे में, एक के, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी इसको जिससे पैर पलट दो तो क्या बनेगा, √3/1, कॉट 30 आ गया। हा 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 हा, कितना आसान है। चलो टेन 60, टेन 60 को रखोगे, सर टेन 60 तुमने बताया था ना बेटा, अभी बताया, 0 1 हाँ 30 डिग्री 45 और ये 60, हा 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 हा, कितना आसान है। चलो बेटा इसको तो याद कर लेंगे, नॉर्मल दो वैल्यू याद कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आसान है। सेक 30, कॉस 30 को उल्टा कर दो, कॉस 30 भी नहीं पता, कॉस 30 भी नहीं पता, साइन में कॉस 30 में क्या जोड़ू, 90 हो जाए, कितना साइन जोड़ दो 90 हो जाए, 30 में 60 जोड़ दोगे साइन को 90 हो जाएगा, तो साइन 60 का मतलब कॉस 30 का मान, तो साइन 60 का मतलब रूट रूट 3/2, क्लियर बात, यही, एक मिनट एक मिनट, ये तो साइन अच्छा चला है, तो ये साइन सेक 30 का मान पूछा था, तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान जो होगा, सॉरी कॉस 60 का मान जो होगा वही साइन 30 का होगा, जो साइन 30 का होगा कॉस 60 का होगा। भ्रमित कर दिया बच्चे को, भ्रमित कर रहे हो, ऐसा कैसे बता रहे हो, अच्छा बेटा देखो देखो सेक 30 सही है ना, तो कॉस 30 रखना पड़ेगा, कॉस 30 सही है ना, अब पता ही नहीं कॉस 30, तो कॉस 30 में क्या जोड़ू, कितना साइन जोड़ू कि 90 हो जाए, तो साइन 60 जोड़ दो, कॉस 30 और 60 90 हो जाएंगे, तो साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 का होगा, वही कॉस 60 का होगा, वही कॉस 60 का होगा। तो कितना मान था इसका, हाँ तो √3/2 कितने डिग्री का, कि सर 30 डिग्री का मान, क्योंकि कॉस 30 का साइन 60 का जोड़ने से 90, हाँ तो जो 30 का मान कितना जोड़ने से आया था, साइन 60 डिग्री जोड़ने से आया था, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा, तो √3/2। अब जैसे इसको उल्टा करेंगे, कॉस को उल्टा करेंगे तुरंत सेक बन जाएगा, तो इसको उल्टा करना, इसको उल्टा करना, 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे, कोसेक 45, तो बेटा कोसेक का मतलब साइन 45 के मान को उल्टा कर दो, साइन 45 का मान जैसे ही उल्टा करेंगे तो वो आ जाएगा 1/√2, तो ये तो साइन 45 का मान उल्टा करेंगे तो √2। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा, √3 से √3 गुणा करेंगे तो इसमें केवल आएगा 3, केवल 3 आएगा, प्लस इसे करेंगे तो √2 और बट्टे में √3 बचेगा, यहाँ पर एक बार लिखेंगे एलसीएम में आ जाएगा √3, तो यहाँ √3 एलसीएम में आ गया, तो 3√3 प्लस के 2√2, कुछ भी नहीं होगा, हर का परमें करके आगे नहीं कर सकते हैं, बच्चियों को लग रहा है, आगे चलते हैं, मिटा दो सर इसको, ये तो ऐसे सवाल तो हम कर लेंगे अब, हाँ हाँ लग रहा है कुछ सीख सकते हैं, इतना तो सीख ही सकते हैं अब।
अगर इतना नहीं सीखेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ से? आप ये बताइए, हमें कौन पढ़ाता है इस तरीके से? सब लोग रटाते रहते हैं ऐसे ही, याद कर लो, नहीं करोगे तो डंडे खाते हैं, चाटा पटक खूब खींच खींच के मार देते हैं, बहुत ज्यादा कनपटी लाल कर देते हैं पीछे। कुछ नहीं। चलो आगे आगे आगे। मार बेटा देना जरूरी होता है, क्योंकि आप ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो। तेरे नाम करे, वाह चल रही है, चलो आप करेंगे तैयारी, चल रही है। शर्ट लगाया था, मैंने तो लगाओ ना, तेल लगाओ, पक्का कह रहा हूँ। ये सब चलता रहता है। अब कोई सवाल देख लो, जो कोई कठिन सा सवाल हो, तो मेरे सामने है आपकी बुक और मैं ले लेता हूँ इसमें से कोई सवाल। मैंने लिया 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। भैया जी सर मुझे टेबल 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 पलटू, पलटी में लगाऊंगा टेबल पलटी, तो हाँ बता रहा हूँ, मैंने 2 वैल्यू लिख दी है साइन की और टेन की, अगर ये याद है मतलब टेबल पलटी लिखनी पड़ेगी फिर आपको बस। तो टेन 45, हाँ यार अटक गई बात, टेन 45 का याद नहीं है, कनपटी फोड़ देंगे, सामने लिखा है एक, तब तक 2 गुणा एक का स्क्वायर प्लस, अरे ये ना सामने एक 2 टेबल याद कर लो बस। अगर ये नहीं कर पा रहे ना तो फिर इससे निकालना पड़ेगा आपको। हमें निकालना भी नहीं आता सर जी, क्या करेंगे? चुल्लू और पानी में डूब मरो। रखो या मान 10 45 में अरे बेटा मत कर पाओगे, टेन वीडियो लंबा हो रहा होगा, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है ना? चलो इधर आ जाओ, प्लस cos 30 डिग्री, पता नहीं मैं भूल गया, मुझे नहीं पता cos 30 का मान मैं भूल गया, ठीक है। इसमें ये बता कितना जोड़ू साइन कि ये 90 हो जाए, कितना कितना साइन डिग्री का जोड़ दूं कि ये 90 होगा। मान ले ये एंगल दिया है, ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्री का, ये cos 30 का मान है, कितना मान है ये? cos 30 का, ठीक है। इसमें कितना डिग्री और जोड़ दो, कितना डिग्री और जोड़ दो, कितना, तो 60 और जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 30 का मान है तो इतना साइन जोड़ते ही ये 90 हो जाएगा, बस जो मान इसका होगा वही इसका होगा। कैसे? तो साइन 60 जोड़ने से ये 90 हो रहा है, तो साइन 60 का मान cos 30 का मान होगा, ठीक है सर। तो साइन 60 का तो याद नहीं है, थप्पड़ मारिए खींच के, अगर इतना भी नहीं याद है पहली वाली वीडियो देख के आओ, दूसरी वाली वीडियो कमेंट लर्न करो, तब आ जाओ, परेशान के नहीं है तो याद कर लो। चलो तो हाँ, तो साइन 60 का मान √3/2, इस पर लगाया स्क्वायर तो मैंने कर दिया स्क्वायर, माइनस 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 माइनस, ठीक है। पर अच्छा यार ये शेडो आ रही है यार, शेडो को बच्चे, हाँ। तो अब आयो साइन 60 का मान, तो साइन 60 का तो याद होगा आपको, साइन 60 का तो याद होगा √3/2 का स्क्वायर। मुझे बताओ बच्चों, जब ये दोनों ही माइनस हो रहे हैं तो क्या बचेगा? 2 गुणा 1 प्लस, ये तो खत्म हो जाएंगे है ना, हाँ। कितना हो जाएगा इसमें से? 3/4 माइनस 3/4, ये तो कट गए, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा यहाँ से, 2 एकम 2, यही बचेगा, आंसर 2 आ जाएगा इसका। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ये रहा अगला स्क्रीन पे सवाल आपके लिए, ठीक है। अब आपके लिए बुक से ही सॉल्व करते हैं, बना बना के, फिर कभी देखेंगे ऑफलाइन आ जाओ और सिखा देंगे डिटेल में, पहले इनसे सीख जाएंगे, वैसे तो आप नॉर्मल। चलो कॉस कितना डिग्री? 45 का मान, क्लियर। कॉस 45 का मतलब सर मुझे तो आता ही नहीं, ये मान आपने कितनी बार कहते मुझे याद नहीं होते बेटा। कॉस 45 में साइन कितनी डिग्री जोड़ू के 90 हो जाए? जितनी डिग्री जोड़ूंगा ना उसका मान साइन का चाहिए। साइन 45 जोड़ने से ये 90 हो जाएगा, साइन 45 प्लस 45 90 तो ना, तो साइन 45 का मान आपको ये करना चाहिए 1/√2, ठीक है सर, ये तो भर दूंगा मैं 1/√2। सेक 30 डिग्री मुझे याद ही नहीं है, सेक किसका मैंने उल्टा बताया था? कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री याद है सर? वो भी याद नहीं है, तो कॉस 30 में मैं कितना जोड़ू? cos 30 को उल्टा करने से सेक मिलेगा, तो cos 30 भी याद नहीं है, तो cos 30 में कितना साइन जोड़ू कि 90 हो जाए? तो सर cos 30 में साइन 60 जोड़ देंगे आप, मुझे लगा 90 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू याद है ना, वही cos 30 की वैल्यू है। तो साइन 60 की वैल्यू जो यहाँ रख के उल्टी करेंगे, जैसे ही आप √3/2 √3/2 रख के उल्टा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2/√3। तो लिख दो यहाँ पर 2/√3, क्लियर, 2/√3 प्लस, चलो आगे देखो आगे, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो साइन का मान की उल्टा करते ही उसका मान कोसेक का मान मिल जाएगा, साइन के मान को उल्टा, साइन 30 के मान को उल्टा कर दो तो 2/1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/1। इसको सॉल्व करना है सर, यही तो सॉल्व नहीं आता सर, बोर्ड मास को आना चाहिए था, हर का परमीकरण कक्षा 9th में सीखा होना चाहिए था, आ जाता बेटा, तो ठीक है नहीं आता ना, चलो हम काय को बनी फिर, है ना। टीचर इसीलिए तो होते हैं, रात दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, पर हम एक शेयर भी नहीं कर सकते उनके लिए, अपने एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते, अपने दोस्त को नहीं ला सकते यहाँ पे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म वैसे बना दिया सर तुमने, तो फालतू में नहीं पढ़ाते, मेहनत करते, कुछ नहीं मिलता है आपको सच्ची में। क्या मिलता है सर? थोड़ा सा प्यार आपका, चलो काफी है। हाँ कितना आएगा? 2
ये आएगा 2√3। एलसीएम लेके भिन्न करेंगे, भिन्न का एलसीएम मिलना आएगा √3। ठीक है, √3 से √3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो जितने अगर बार जाए गुणा करेंगे उसमें। ठीक है, ऐसा कर दिया। प्लस प्लस लिख लिया, प्लस लिख लिया। ठीक है, एक का भाग देंगे √3 में, तो √3 बार जाएगा तो 2 में गुणा करेंगे √3 का, तो 2 आएगा 2√3। इतना हो गया। लास्ट वाली संख्या सबसे नीचे वाली संख्या गुणा सबसे ऊपर होगा, बीच वाली संख्या गुणा बीच में होता है। तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या पहुंच जाएगी, यहाँ चलते हैं हम। सबसे इधर चलो पहले, सबसे ऊपर पहुंच जाएगी √3, बीच में कौन आ गया √2, और फिर आ गया 2 प्लस के 2√3। ठीक है सर, यही तो आया है। अगर अब ये आ गया सर, इसको तो √3 और बट्टे में क्या आया है √2 और 2 प्लस के 2√3, ये आया है बट्टे में। ये भी सॉल्व करना नहीं आया सर, अब कैसे करें, करो। √3 ऊपर आ गया, ठीक है बेटा, √3 तो ऊपर बना रहेगा। इसका मल्टीपल करेंगे पहले इसमें फिर इसमें, पहले इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2√3। क्यों आएगा 2√2, क्यों आएगा ऐसा, एक संख्या रूट के बाहर है, एक संख्या रूट के अंदर है, तो एक संख्या रूट के बाहर रहेगी, एक संख्या रूट के अंदर रहेगी। अब यहाँ देखो प्लस, इसको करना है इसमें, तो एक रूट के बाहर वाली संख्या से गुणा रूट के बाहर, तो यहाँ तो रूट के बाहर कोई संख्या ही नहीं है, तो 2 का 2 लिखा रहेगा। रूट के अंदर वाली संख्या से गुणा रूट के अंदर वाली संख्या से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ। हो तो गया सर, ये तो बड़ा आसान था। आसानी तो था, पर तुम आसान काम बन नहीं देते सवाल को, बवंडर बना देते उसका। चलो अब इसका सर हर का परमीकरण कर दो। हर का परमीकरण आता नहीं है, जो संख्या नीचे लिखी है उसको ऊपर नीचे 2 बार लिख दो। 2√2 माइनस चिन्ह बदल के लिख दो, 2√6 बट्टे में फिर वही संख्या 2√2 माइनस 2√6। इतना हो गया सर जी, बड़ा आसान है ये तो। चलो अब क्या करेंगे, एक एक से गुणा, पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें। तो इसका जब इसका गुणा जब इसमें करोगे तो रूट के बाहर वाली संख्या गुणा रूट के बाहर करना है, बाहर तो कुछ भी नहीं, एक मान लो 2 एकन 2। रूट के अंदर वाली से रूट के अंदर वाली का गुणा 6 मान लो। चलो आगे, चलो आगे, इसका गुणा इस वाली संख्या में, ये वाली संख्या में कितना, रूट के बाहर वाली से रूट का बाहर कुछ भी नहीं, एक मान लो 2 एकम 2। रूट के अंदर वाली से रूट के अंदर वाली से गुणा करना है, 6 को ऐसे लिख दो, 3 दूनी 6, उसी 6 को गुणा एक और आ गया, एक 3 आ गया, टिक टुक 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 टुक, एक ये आ गया। ठीक है, चलो बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, इतना इतना। अब a प्लस बी, ए इंटू बीच में a माइनस बी, ए प्लस बी वही संख्या ये वही वाली है, और माइनस ए बी, तो ये होगा a स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना नहीं आता सर, तो मैं इसे साफ कर दूं, कर दो बेटा, साफ कर दो सर जी, कर दो। अब तो हम समझ गए, नोट कर लिया था हमने। चलो तो आ गया मेरा, कितना आ गया है, ये आया है, पहले आया है 2√6, फिर आया है इसमें से 3 गुणा 3 2 बार मिल रहा है, जोड़ा बनना है रूट के अंदर, बाहर करो, बाहर बाहर जल्दी आ, क्या बचेगा 2√3 बाहर आ गया, क्या बचा इसके अंदर √2 बचा है। बहुत आसान है ये तो। चलो आगे, इसका स्क्वायर करना आता है क्या, बाहर वाली संख्या को स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4, रूट पे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट क्रॉस हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, तो बचेगा 2। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का मतलब हो गया, 4 इंटू 2 का मतलब हो गया आपका 6। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट के बाहर वाली संख्या का स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 6 बचेंगे केवल, तो 4 6 24, तो माइनस के 24 बच गया। हटाओ इसको, चलो आगे। अब इसमें से क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन लग रहा है मुझको तो यहाँ से सर, मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से 2, है ना। वैसे मैं √6 भी कॉमन कर सकता था, क्योंकि बड़ा आसान था सर। √6 जैसे ही मैं कॉमन ले लेता तो ऊपर कुछ बचता ही नहीं है। देखो यहाँ, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरा क्या बचेगा, पहले देखना 2 ही कॉमन लेते हैं, तो √6 बचेगा यहाँ, माइनस के 2 तो कॉमन चले गए, तो वहाँ बचेगा 3√2, कट जाएगा ऊपर से, मतलब 2 हट जाएगी, ये दोनों में से 2 निकाल दिए कॉमन का मतलब। चलो फिर नीचे क्या बचा, 6 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, 16 को यहाँ से कट जाएंगे, गुणा लगाए ना इसलिए कट जाएंगे 8 बार, तो ये बचेगा √6 माइनस के 3 √2 माइनस के 24, 8 बचेगा। माइनस कॉमन लोगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, इनके माइनस कॉमन लोगे, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, माइनस को कॉमन करोगे इसमें से, तो माइनस कॉमन करते ही जो संख्या प्लस की है वो संख्या माइनस की हो जाएगी, और जो संख्या माइनस की है वो संख्या प्लस की हो जाएगी।
है ना, बट्टे में क्या बचेगा माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ गया √3, 2√3 माइनस के √6 बट्टे में 8। आंसर एक बार चेक कर लो बेटा क्या आ रहा है, ठीक है ना, आना तो सही चाहिए, ये तो कॉमन मुझे कुछ अब तो लग नहीं रहा, आंसर सही है मेरे हिसाब से, इसने मिला लिया है बेटा, यही आंसर है, करेक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नोट डाउन करो इसको, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर लूँ।